खबरों की तफसीलात में आपको बताएं कि कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील करने का फैसला कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान असम्बली 5 रोज़ पहले तहलील करने पर इत्तेफाक हो गया है। ज़राए की जानिब से कहा गया है कि सदर मुमलिकत ने दस्तखत ना किए तो असम्बली समरी भिजवाने के 48 घंटे बाद खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने खबर की तरदीद की है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं इस रिपोर्ट में देखिए। था जिसका इंतजार वो तारीख आ गई। सियासी मंजरनामे पर सब मुंतजिर थे कि पीडीएम हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी या कबल अज वक्त असम्बलियां तहलील करेगी। खबर यह है कि दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तय पा गया कि 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील की जाएगी। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली मुअय्यना आईनी मुद्दत से 5 रोज कबल तहलील करने पर इत्तेफाक हुआ। सदर मुमलिकत के पास असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत के लिए 48 घंटे का वक्त होगा। सदर ने दस्तखत न किए तो असम्बली समरी भिजवाने के 48 घंटे बाद खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। हुकूमत निगरानों के हवाले करने पर मुशावरत भी शुरू हो चुकी है। सियासी बड़ों की मीटिंग्स में भी यही इशू सरे फहरिस्त है। आज की ताज़ा खबर है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्टी में मुशावरत शुरू कर दी। वजीर आजम लाहौर में सीनियर रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें कर रहे हैं, जिसमें निगरां वजीर आजम के लिए मुख्तलिफ नामों का जायजा लिया गया। मुस्लिम लीग नून की तरजीह होगी कि निगरां वजीर आजम के लिए रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या सियासतदान को चुना जाए। इस हवाले से पीपल्स पार्टी और JUI से भी नाम लिए जाएंगे, जिसके लिए जल्द इजलास भी बुलाया जाएगा। सियासी हलकों में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इत्तफाक की खबरें गर्दिश कर रही हैं। ताहम वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि हुकूमत का कौमी असम्बली कबल अज वक्त तहलील करने का ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। असम्बलियाँ कब तहलील होंगी, कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म, इसके पेश नज़र हुकूमती ऐवानों में मुशावरत का अमल तेज़ कर दिया गया है। वज़ीर आज़म से आसिफ ज़रदारी और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने इस सिलसिले में मुलाकात की है। निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म का PDM और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का फ़ैसला, रबा हफ्ते इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। पार्लिमानी कमेटी ने इंतखाबी इस्लाहात को हतमी शक्ल दे दी है। कमेटी ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम पर इत्तेफाक कर लिया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक तमाम तरामीम पर इत्तेफाक हो चुका है। कागजात नामजदगी में कुछ तब्दीलियाँ करके उसे दुरुस्त कर दिया गया है। इलेक्शन एक्ट में तरामीम पर इलेक्शन कमीशन ऑन बोर्ड है। तरामीम सियासी जमातों की वाबस्तगी से बालातर होकर की गई हैं। आज भी जो दो एक चीज़ें उन पर भी हल हो गया। कोई नॉमिनेशन फॉर्म्स को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना था, दुरुस्त कर दिया गया है और परसों तक रिपोर्ट निकल आई। मजीद तरामीम नहीं है, ये वही तरामीम है जो कि रोज़मर्रा के फंक्शनैलिटी में इलेक्शन प्रोसेस के अंदर थोड़ी बहुत कमी बेशी महसूस की जा रही थी और कोशिश की गई है कि निज़ाम को मजीद शफाफ बनाया जाए। सारी जमातों ने कंसेंसस से किया है। इलेक्शन कमीशन ऑन बोर्ड है। आइन में जो मैंडेट दिया गया है इलेक्शन कमीशन को, उसके मुताबिक उसे एम्पावर किया गया है। अच्छी कानून साजी जो है उसके समरात सिर्फ उसी सूरत में मिलेंगे अगर रवैये अच्छे होंगे और हम उस पर अमल करेंगे पूरी नीयत के साथ। कौमी असम्बली के साथ सिंध असम्बली को भी 8 अगस्त को तहलील करने का इम्कान है। सूबाई असम्बली की तहलील पर काम शुरू कर दिया गया है। सिंध असम्बली सेक्रेटेरिएट ने आखिरी दिनों का काम शुरू कर दिया है। मज़ीद जानते हैं कराची से इस रिपोर्ट में। मौजूदा असम्बलियों का इख्तिताम की जानिब सफर शुरू। सिंध असम्बली में भी आखिरी दिनों का काम शुरू कर दिया गया। सूबाई असम्बली 8 अगस्त को तहलील किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सूबाई असम्बली के 7 अगस्त तक रवां असम्बली की मुद्दत का काम मुकम्मल करने की हिदायत सेक्रेटरी असम्बली को मिल गई हैं। सिंध असम्बली का अलविदा इजलास अगस्त के पहले हफ्ते में होगा। असम्बली ज़राए का मजीद कहना है कि 7 अगस्त तक अरकान सूबाई असम्बली का फाइनल फोटो सेशन होगा। 7 अगस्त तक तमाम अरकान को कारकर्दगी सर्टिफिकेट भी दे दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हमारे 15 माह फायर फाइटिंग में गुजर गए। IMF से मुआहदा हो चुका है, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल चुका है। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन ने मज़ीद $60 करोड़ रोल ओवर कर दिए हैं। अब हमें कर्जों से निकलना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 5 अरब रुपए के स्पोर्ट्स इंडोमेंट फंड का ऐलान भी किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए।
इकॉनमी को उसको रिकवर, जो कि बहुत पीछे चली गई है बाकी ममालिक के मुकाबले में, उसमें ज़राअत सरफ़हरिस्त है, मादनियात हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और आपकी एक्सपोर्ट्स है। अब उसको तरक्की देने के लिए हमें IMF के साथ ये मुआहदा करना पड़ना था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल स्पेशल इकोनॉमिक जोन का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में CPEC को मुंजमद किया गया। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बिगाड़ने की कोशिश की गई। हमारे 15 माह फायर फाइटिंग में गुजर गए। चीन की इस कमाल मेहरबानी पाकिस्तान के साथ जो उसका एक ताल्लुक है, उसकी नफी करने की कोशिश की गई, बल्कि ताल्लुकात में एक बहुत बड़ा तात्तुल पैदा हो गया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव के इजरा की तकरीब में शरीक हुए। अपने खिताब में कहा, IMF मुआहदे से डिफॉल्ट का खतरा टल चुका है। चीन ने मजीद $60 करोड़ रोल ओवर कर दिए। अब हमें कर्जों से निकलना होगा। पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसमें $600 मिलियन का और कल इजाफा हुआ है। कल फिर चीन ने, उनके एग्जिम बैंक ने पाकिस्तान को $600 मिलियन और उसका हमें रोल ओवर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इन्हें यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव की तकरीब में शरीक होकर बेहद खुशी हुई। पूरे पाकिस्तान की जानिब से नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ। महदूद वसाइल के बावजूद नौजवानों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को मॉनिटरी पॉलिसी मज़ीद सख्त करना होगी। IMF की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान को मईशत को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। नए माली साल के दौरान भारी बैरूनी माली ज़रूरियात के लिए वसाइल मुहैया करना होंगे। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी ज़रूरी है। एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से होना चाहिए। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मालियाती खसारा कम करने के लिए सूबों को सरप्लस बजट देना होगा। पाकिस्तान में आइंदा माली साल महंगाई की शरह 25.9% रहने का इम्कान है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह महज 2.5% हो सकती है। माली साल 2024 में बेरोजगारी की शरह 8% रहने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद को फ़ोन किया। वज़ीर-ए-आज़म का इमाराती सदर से पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए मदद पर इजहार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमारात में पाकिस्तानी मजदूरों के लिए बेहतर मौक़े पैदा करने पर भी बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया। इलेक्शन का वक्त हुआ चाहता है, इसलिए सियासी पार्टीज़ ने कमर भी कस ली है। इजलास पर इजलास, मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं। यहाँ सवाल यह है कि आम इंतखाबात किस मरदमशुमारी पर करवाए जाएंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मर्दमशुमारी के फैसले पर भी हुकूमत ने अहम इजलास बुला लिया है। 25 जुलाई को मुश्तरका मफादात काउंसिल की बैठक होगी। हाल ही में मार्च के महीने में एक डिजिटल मर्दमशुमारी हो चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या आम इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पर करवाए जाएंगे या पहले वाले आदादोशुमार ही इस्तेमाल होंगे। मुख्तलिफ सियासी पार्टियां खुसूसन MQM बारहा ये मुतालबा दोहरा चुकी है कि सिंध में शहरियों की गिनती दुरुस्त नहीं हुई और 2023 के इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के नताइज पर होने चाहिए। लेकिन क्या नई मर्दमशुमारी के नताइज के बाद हल्का बंदियों का मामला फिर से सर नहीं उठाएगा? और अगर ऐसा होता है तो 3 माह में इलेक्शन कैसे करवाए जा सकेंगे? अब सवालों का जवाब तलाश करने के लिए ही मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास तलब किया गया है। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। FIA को इंक्वायरी करने की इजाज़त मिल गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की FIA में तलबी के खिलाफ दिया गया हुक्म इम्तना वापस ले लिया है। अदालत ने विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर दी है। चेयरमैन PTI ने FIA में तलबी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा था। चेयरमैन PTI के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार दे दिया गया है। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को 20 जुलाई का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने तहरीरी फैसले में कहा कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक बुशरा बीबी का दौरान इद्दत चेयरमैन PTI से निकाह हुआ। निकाह खां मुफ्ती ने दोनों का 2 मरतबा निकाह पढ़ाया। इद्दत में निकाह मुबैना तौर पर जुर्म का इर्तिकाब है। एक साथ बतौर मियाँ बीवी रहना मुबैना गैर कानूनी निकाह का नतीजा है।
मामला अदालती दायरा इख्तियार में आता है क्योंकि बनी गाला इस्लामाबाद की हुदूद में है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई, जिसमें अदालत ने फुल कोर्ट तश्कील देने की हुकूमती इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लियाकत हुसैन केस में कहा गया कि मिलिट्री अथॉरिटीज़ तहकीकात कर सकती हैं, ट्रायल नहीं कर सकती। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। चीफ जस्टिस उमर हता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने खसूसी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। समाअत का आगाज हुआ तो दरख्वास्त गुजार सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी का कहना था, मैं अदालत की तवज्जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर दिलाना चाहता हूँ। आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, क्या सिविलियंस के फौजी ट्रायल के लिए आईनी तरमीम होना जरूरी है या मुल्जिम का दिफा या अफवाज के खिलाफ ताल्लुक जोड़ना? वकील आबिद जुबैरी बोले, आम शहरियों का आर्टिकल 175 के मुताबिक मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस उमर हता बंदियाल ने कहा, अगर आम शहरी मुल्क की दिफा के खिलाफ काम करें तो फिर क्या होगा? वकील बोले, फिर भी आईनी तरमीम लाजमी है, ट्रायल पहले सिविल अदालतों में होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लियाकत हुसैन केस के मुताबिक अफवाज तहवील में लेकर तफ्तीश कर सकती हैं, लेकिन ट्रायल नहीं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने फुल कोर्ट की इस्तदा करते हुए दलाइल दिए। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता समाअत पर आपने एक मेंबर पर एतराज किया, अब फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कैसे कर रहे हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दस्तयाब मेंबरान पर मुश्तमिल बेंच बनाने की इस्तदा की है। दरियासना अदालत अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त जजेस दस्तयाब नहीं, फुल कोर्ट तश्कील देना नामुमकिन है। बादअज़ां अदालत ने फौजी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्तों पर मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मुहर्रम उल हराम का चांद नज़र नहीं आया, मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यकुम मुहर्रम उल हराम जुमेरात 20 जुलाई को और यौम आशूर 10 मुहर्रम उल हराम 29 जुलाई को होगा। परवेज़ खट्टक की नई पार्टी बनते ही बिखरने लगी। 8 अरकान ने पार्टी में शमूलियत की तरदीद भी कर डाली है। पार्टी में शमूलियत से मुतालिक अरकान ने क्या कहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पार्टी बनी, शमूलियत हुई, तरदीद आ गई। ये मुख्तसर सी कहानी है तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की। वजीर दिफा रहने वाले और चेयरमैन पीटीआई का भरपूर दिफा करने वाले परवेज खट्टक ने अपनी तहरीक इंसाफ बनाई तो सब हैरान बल्कि परेशान रह गए। दावा किया गया कि दर्जनों पीटीआई के खिलाड़ी भी नई तहरीक में शामिल होंगे, लेकिन पार्टी बनने के 24 घंटे बाद ही कुछ रहनुमाओं की शमूलियत के हवाले से तरदीद सामने आ गई। मुराद सईद कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा। साबिक सूबाई मुशीर ताज मोहम्मद खान ने भी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत की तरदीद की। साबिक अक़लियती एमपीए वजीर ज़ादा ने भी परवेज खट्टक के साथ जाने की तरदीद की, जबकि आजम खान साबिक रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का भी तरदीदी बयान आया। दूसरी जानिब साबिक एमपीए इफ्तिखार अली मशवानी ने कहा, साबिक एमपीए पीर मुसव्विर भी परवेज खट्टक के दावे की तरदीद कर रहे हैं। गज़न जमाल, फरीद सलाहुद्दीन और अजीजुल्लाह भी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में शामिल नहीं हुए।